तो इस हफ्ते में भी हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखने वाला है, जो भी अभी हमें आने वाले फ्राइडे तक देखने को मिलने वाला है, जिनमें कई सारी हिंदी लैंग्वेज वाली बड़ी बड़ी मूवीज एंड वेब सीरीज भी शामिल हैं, जिनको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और बाकी आज के दिन में भी कुछ बढ़िया मूवीज एंड सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है, तो इन सभी के बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले अभी लास्ट ईयर साल 2025 में एक एंथोलॉजी हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर किया गया है, जिसके बारे में वैसे आपने पहले सुना भी नहीं होगा, जो कि एक बढ़िया मस्ट वॉच इंडियन हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें छोटी छोटी 4 कहानियां देखने को मिलती है। और इस मूवी की टोटल लेंथ 1 घंटे 37 मिनट की है, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 5.5 की चल रही है। तो इस मूवी को एक बार ट्राई करना तो बनता है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर किया गया है। और इस मूवी की कहानी में हमें इसके टाइटल के जैसे ही टपक मतलब के पानी की बूंदों के साथ रिलेटेड कहानी देखने को मिलती है, जो होती है एक बारिश की। जी हाँ, इंडिया में एक ऐसे एरिया की कहानी दिखाई गई है जहाँ पे जब भी बारिश होती है वो एक शराब बन के लोगों के ऊपर टपकती है। मतलब कि उस बारिश में जो भी भीगता है उसके ऊपर एक शराब लग जाता है, और कुछ ही टाइम में उसकी मौत भी हो जाती है, या फिर और कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है उसके साथ। जिस पूरे के पूरे शराब को ही इन 4 छोटी छोटी कहानियों में बांटा गया है, और हर कहानी के अंदर ही हमें उसी बारिश की ही कहानी देखने को मिलती है। तो पूरी मूवी कैसी रहती है या नहीं, वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा, जो एक बार ट्राई करनी तो बनती है, जिसको अभी इंडिया में कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल किया गया है, जो अतरंगी OTT प्लेटफॉर्म पे और मेरे ख्याल प्राइम वीडियो पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर किया गया है। इसके बाद इसी साल 2026 में ही जनवरी मंथ में थिएटर में रिलीज की गई थी एक R-रेटेड म्यूजिकल सस्पेंस ड्रामा मूवी क्लिका, जो कि एक इंटरनेशनल मूवी है, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको म्यूजिक के रिलेटेड कहानियां देखना पसंद है। बाकी इसमें हमें एक ऐसे सिंगर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक बड़ा चांस पाने का इंतजार कर रहा होता है, और उसको ये चांस मिलता भी है, लेकिन एक अलग तरीके से। जब उसकी एक कंट्रोवर्शियल वीडियो वायरल हो जाती है, तो उसके साथ ही ये बंदा वायरल तो हो जाता है, लेकिन एज ए सिंगर नहीं। बट इस अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करना चाहता, और अपनी वायरल वीडियो को ही अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए कैसे यूज करता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, इंस्पायर करते हुए। बाकी ये एक R-रेटेड मूवी भी है, मतलब इसमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है। बाकी इस मूवी की IMDb रेटिंग तो काफी लो ही चल रही है, लेकिन एक बार तो इस मूवी को ट्राई कर ही सकते हैं, जब ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और बड़ी इंटरनेशनल स्पाई एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसके सीजन 1 को हमने काफी टाइम पहले देखा था, और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जो अभी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। और इंडिया में भी वरुण धवन के साथ इसका ही एक स्पिन ऑफ वर्जन बन चुका है। लेकिन जो पहली सिटाडेल वेब सीरीज आई थी, मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका चोपड़ा वाली की, और जहाँ पे सिटाडेल वेब सीरीज के सीजन 1 को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था, वहीं पे सीजन 2 कैसा रहता है वही देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सीजन 1 में कहानी कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं रही थी, और बाकी जितना पैसा इस पे लगाया गया था वैसा कुछ दिख भी नहीं रहा था सीजन 1 में, जिसमें भी हमें वही प्रियंका चोपड़ा और उसका पार्टनर एक और स्पाइस की टीम के साथ दो हाथ करने वाले हैं। तो इस बार कितना एक्शन देखने को मिलता है और कहानी कितनी बढ़िया रहती है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही, मतलब कि कल के दिन में ही 6 मई से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी बात करें इसके एपिसोड्स की, तो इसके पहले 2 एपिसोड्स को एक साथ रिलीज किया जाएगा, और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे, जैसा कि Amazon की इंटरनेशनल वेब सीरीज के साथ होता ही है। बाकी इस बार सीजन 2 की कहानी काफी दमदार होने वाली है, तो इसको मिस करना तो बिल्कुल नहीं बनता। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें पंजाब में ही सेट कहानी देखने को मिलती है, और एक बड़े करप्शन की, जिसका टाइटल था माइनिंग। और अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है। बाकी ये मूवी अभी हिंदी डब में आ रही है, तो ट्राई करनी तो बनती है। और इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है इंडिया में असल जिंदगी में भी चल रहे एक बड़े रेत माफिया के ऊपर, और 2 ऐसे यंगस्टर्स की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी इसी इलीगल सैंड माइनिंग के अंदर घुसने वाले हैं, और घुसते भी ऐसा है कि उनको अंडरवर्ल्ड का भी सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ ही उनको पॉलिटिकल पावर का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत गहरे तरीके से घुसी हुई है। तो इनके साथ क्या क्या होता है, बाकी इस रेत माफिया की कहानी को कैसे दिखाया जाता है, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे ही 7 मई से ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जब ये मूवी हमें पंजाबी लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसका हिंदी डब ट्रेलर ऑलरेडी YouTube पे अवेलेबल है देखने के लिए।
इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और बड़ी हिंदी डब क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसके सीजन 1 को भी काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था और उसको काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसमें हमें एक सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलती है और कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में मिली हुई डेड बॉडी के साथ और वहाँ पे मिलते हैं कुछ क्रीपी से क्लूज, जिनके साथ ही उस सीरियल किलर को ढूंढने का मिशन शुरू किया जाता है। और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए एक और नए मर्डर केस के साथ इस वेब सीरीज का सीजन 2 आने वाला है, जिसकी टैगलाइन रखी गई है द चेस्टनट मैन हाइड एंड सीक। तो इस बार भी कहानी की शुरुआत तो एक मिसिंग गर्ल के साथ होने वाली है, जब एक यंग लड़की अचानक से ही कहीं गायब हो जाती है, जो बाद में एक किलर की ओर इशारा करने वाली है। तो इस लड़की के साथ क्या होता है और इसको ढूंढ पाते हैं या नहीं, या फिर सीजन 1 के जैसे ही इसकी भी डेड बॉडी ही मिलने वाली है, वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ, द चेस्टनट मैन वेब सीरीज का सीजन 2 अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए हमें इसी हफ्ते 7 मई से ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सभी एपिसोड्स के साथ ही देखने को मिल जाएगा, जो भी इस हफ्ते की एक बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और मेरी ओर से रेकमेंडेड वेब सीरीज भी है आपके लिए, बट थोड़ी स्लो पेस वाली है, तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और बड़ी पैन इंडिया मूवी रिलीज होते हुए देखने वाली है, जिसको भी काफी बड़े बजट के साथ बनाया गया है और इसके VFX भी काफी ग्रैंड देखने को मिल रहे हैं, जिसका टाइटल है कृष्णा अवतारम। और ये एक एपिक फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही इंडियन लॉर्ड कृष्णा की कहानी देखने को मिलेगी और उनके जवानी के दिनों में उनकी लव स्टोरी की कहानी, जिसको हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। और बाकी कृष्णा जी की जिंदगी की बाकी कहानी भी दिखाई जाएगी, मतलब की शुरुआत से लेके एंड तक की, बट मेनली कहानी होने वाली है उनकी लव स्टोरी की ही। और कैसे दिखाया जाता है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, बट इसको ट्राई करना तो बनता है, जिसको वैसे स्पेशली थिएटर्स के लिए ही बनाया गया है। और इसके VFX भी काफी ग्रैंड लग रहे हैं, बट फिर भी हॉलीवुड के लेवल को तो मैच नहीं कर पा रहे। बट जितना भी इस मूवी का बजट है और नए प्रोडक्शन हाउस की ओर से बनाया गया है, तो उनके लिए कुडोस तो बनता है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए अगर आप इस हफ्ते में थिएटर्स में जाना चाहते हो, जिसको भी अभी इसी हफ्ते थर्सडे के दिन में ही मतलब के 7 मई से ही थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है, जो हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अगर आपको मलयालम इंडस्ट्री की कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है और वो भी डार्क कॉमेडीज, तो इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले ही मतलब के अप्रैल महीने में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी मलयालम इंडस्ट्री की ही एक और बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी मोहिनीअट्टम, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.1 की चल रही है, जो मेरे ख्याल भरतनाट्यम मूवी का पार्ट 2 है, जिसमें भी हमें एक बड़ी फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। और शायद मैंने भी इस मूवी के पार्ट 1 को कहीं ना कहीं देखा था, जिसमें शायद हमें एक ऐसी फैमिली की कहानी देखने को मिली थी जो अपने फादर की आखिरी इच्छा पूरी करने जा रहे होते हैं, लेकिन उस रोड ट्रिप के दौरान उनके साथ बहुत कुछ होता है, जिसको हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया गया था। और उसी के जैसी ही हमें एक और कहानी देखने को मिलने वाली है इस मूवी में, जिसमें भी हमें फैमिली की ट्रिप की ही कहानी देखने को मिलेगी और इसी ट्रिप के दौरान ही उनके साथ काफी कुछ होने वाला है, जो उनके पास्ट के कई सारे राजों से पर्दा हटाने वाला है। तो उन्हीं राजों को कैसे कवर अप करते हैं, वही खतरा कहानी को हमें केओस भरी डार्क कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, स्पेशली इसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए। और बाकी बढ़िया बात यह है कि इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी अभी कंफर्म हो चुकी है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, मोहिनीअट्टम मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज को तो कंफर्म नहीं किया गया है, बट काफी ज्यादा चांसेस हैं और नेटफ्लिक्स के ऊपर भरोसा भी है कि इस मूवी को हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच मलयालम इंडस्ट्री की डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई हिंदी मूवी रिलीज होते हुए दिखने वाली है, और वो भी एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के साथ। जी हाँ, इस मूवी की कहानी में हमें इंडिया का ही एक कंट्रोवर्शियल इशू देखने को मिलने वाला है, और ये भी हो सकता है कि इस मूवी के ऊपर भी काफी सारे सवाल उठने वाले हैं, जिसमें हमें इंडिया की ही एक ऑर्गेनाइजेशन RSS के ऊपर भी कहानी देखने को मिलने वाली है, और उसके साथ साथ ही बाबरी मस्जिद के साथ भी रिलेटेड कहानी दिखाई जाएगी। तो ये कोर्ट रूम ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें संजय दत्त हमें मेन रोल में देखने को मिलेंगे। बाकी इस मूवी की कहानी में क्या दिखाया जाता है और कैसे दिखाया जाता है, उसी पे ही डिपेंड करता है कि ये मूवी आपको पसंद आएगी या नहीं। और असल में ये मूवी भी प्रोपेगेंडा वाली होने वाली है या फिर इसमें असल कहानी को दिखाया जाएगा, वो सवाल का जवाब तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही मिलेगा, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी आपको साल 2026 में किस वेब सीरीज या मूवी का इंतजार है, उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, जिनकी अपडेट के साथ मैं आपको जल्दी ही मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?